शैलो फ्राइड और एयर फ्राइड वेजी सेमोलिना बाइट्स बहुत यम लगते हैं। आप बना के देखिएगा। चलिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, अगर नहीं किया तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और पसंद आए तो थम्स अप भी दीजिए। चलिए फटाफट से बता देते हैं हमने कैसे बनाया है इसे। वेजी सेमोलिना बाइट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले सूजी को भूनना होगा। भूनकर हमें इसको ब्राउन नहीं करना, हमने खाली वैसे ही भूनना है जैसे उपमा बनाने के लिए भूनते हैं, यानी कि हल्का सा भूनेंगे, इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे। तो ये 2 कप है सेमोलिना सूजी, जो कि हमने यहाँ पर डाल दी है कढ़ाई में, सेक रखा है थोड़ा सा मीडियम, और इसको लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। एक बार भून जाएगा तो फिर हम इसका आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। बीच बीच में चलाइए, और बीच बीच में ज़्यादा देर मत रखिए, नहीं तो फिर नीचे से रेड हो जाएगा। बस अब जितनी देर जैसे मैंने बात करी है उतनी देर ही, इतना 10-15 सेकेंड, उसके बाद फिर उसको हिला दीजिए। तो चलिए पहले इसको भून लेते हैं। सूजी भुन गई है। अब हम यहाँ पर कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर रहे हैं 1.5 चम्मच जितना जीरा। जीरा ड्राई रोस्ट हो गया, देखिए तड़क रहा है अच्छे से। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 4 कप पानी। 2 कप सूजी थी तो 4 कप पानी। और ये पानी में अब हम पहले एक बॉईल आने देंगे, और उसके बाद फिर ये आगे बनना शुरू होगा। सेक मैंने अभी तेज़ ही रखा है, बॉईल आने देंगे इसको अच्छे से। देखिए बॉईल आने लगा है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी मटर। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 गाजर कद्दूकस करके रखी हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये भी डाल देंगे। तीन हरी मिर्च काटी हैं, ये भी डाल देंगे। अब इसमें अच्छे से एक बॉईल आने देंगे। देखिए बॉईल अभी हल्का हल्का आना शुरू हुआ है, पूरी तरह से आना नहीं शुरू हुआ। मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। ये नमक इतना ही है जितना सूजी में डलेगा, गाजर और मटर में डलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये मसाले वाला चम्मच है, बड़ा छुटकू सा, तो इसीलिए ये तकरीबन 4-5 चम्मच नमक डल जाएगा इसमें। ऑयल भी आना शुरू हो गया। अब बॉईल आने के बाद इसको 2 मिनट तक ऐसे ही उबलने देंगे। 2 मिनट हो जाएंगे तो तब हम इसमें डालेंगे सूजी। काफ़ी अच्छे से बॉईल आ गया, तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 करी पत्ता तोड़ के रखे हुए थे, वो डाल रही हूँ। इसे मिक्स करके, और अब इसमें हम डाल देंगे सूजी। सूजी के साथ साथ ही एक बारीक कटा हुआ प्याज है, वो भी डाल देंगे। और अब इसको पानी सूखने तक पकाएंगे। सूजी और वेजीज का बैटर रेडी हो गया है। इसको मैंने ठंडा करने के लिए थाली में पलट दिया है, और एक बार ये ठंडा हो जाता है तो फिर आगे का प्रोसीजर हम शुरू करेंगे। लीजिए ये ठंडा हो गया, अब आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, जो मैंने बॉईल करके मैश करके रखे हुए थे। 2 से 3 टेबलस्पून जितना हरा धनिया। अब क्योंकि हमने पोटैटोज़ डाले हैं, इसीलिए पोटैटोज़ के हिसाब से हम नमक भी डालेंगे। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती है। वन थर्ड टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, और इसमें जाएगा नींबू का रस।
क्योंकि मेरा सूजी का मसाला ज़्यादा है, मैं ज़्यादा सारा बना रही हूँ तो इसीलिए हर चीज़ ज़्यादा डलेगी। वैसे हाफ़ टी स्पून लेमन जूस डलता अगर 1 कप आप डालते तो अब ये मैं हाफ़ टी स्पून नहीं, मतलब हाफ़ लेमन का जूस। अब मैं फुल लेमन का जूस डाल रही हूँ इसमें। आज मैंने जूस निकाल के रखा नहीं हुआ था ऑलरेडी, तो इस तरीके से डाल रही हूँ। ये लीजिए, एक पूरा नींबू गया है इसमें। अब हम इसमें एक एक 2-2 टेबलस्पून करके राइस आटा डालते जाएंगे और साथ साथ इसको आटे की तरह मारते जाएंगे। तो राइस आटा निकालते हैं। देखिए अभी मैंने 2 टेबलस्पून डाला है, तकरीबन 6 टेबलस्पून जितना डल जाएगा। तो मैं इसको धीरे धीरे मार के और राइस आटा डालती जाती हूँ, और एक बार हो जाता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितना लगा। मसाला देखिए मिक्स हो गया। यहाँ मैंने एक रेक्टेंगुलर ट्रे पे बटर पेपर लगा के उसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाला डाल के, जितना इसमें आएगा, आई गेस 2 या 3 फिस्टफुल जितना आ जाएगा, वो डाल के और इसको पूरा फैला दूँगी। 2-3 जितनी भी ट्रे में आएगा उसमें हम इसे डाल देंगे। आपके पास ट्रे नहीं है रेक्टेंगुलर तो आप राउंड थाल में भी डाल सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ट्रे में ही डालना है। तो इसे फैला लेते हैं हम धीरे धीरे हाथ से इक्वल। देखिए 2 ट्रेज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब हमें इसे रेफ्रिजरेट करना है ताकि ये थोड़ा सा जम जाए। रेफ्रिजरेट करने के बाद हम इसके स्क्वायर्स काट लेंगे, और स्क्वायर्स काटने के बाद हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा है, जैसे मेरे मेहमानों ने एक्चुअली कल आना है तो मैं इसको कल शैलो फ्राई करने वाली हूँ, तो आज मैं इसको पहले फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़ नहीं, मतलब फ्रिज में रख दूँगी, और फ्रिज में रखने के बाद फिर इसको मैं कल सुबह निकाल के कट करके और इसको शैलो फ्राई करूँगी। तो अब जब शैलो फ्राई करूँगी कट करके तब आपको दिखाऊँगी। मैंने यहाँ पर शैलो फ्राइंग के लिए ऑयल रख दिया है, और अब मैं एक एक करके ये पीसेस जो हमने किए थे वो डाल दूँगी। ये हम सारे पीसेस ऐसे डाल देंगे जितने भी एक बार में आएंगे, और फिर इसको शैलो फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए जितने आते थे पीसेस उतने डाल दिए हमने, और अब इसके नीचे से गोल्डन ब्राउन होने की वेट करेंगे और फिर पलट देंगे। देखिए मैंने इसे एक बार पलट दिया है, एक बार दोबारा से पलटूंगी क्योंकि अभी एग्जैक्टली जैसा क्रंची ब्राउन चाहिए वो नहीं हुआ है, अपार्ट फ्रॉम 1 और 2। तो नीचे से अब दोबारा हो जाएगा तो फिर से एक बारी और पलटेंगे इसको। देखिए नीचे से कितने क्रिस्पी ब्राउन हो गए। अब मैंने दोबारा से, जैसे कि मैंने कहा था पलटूंगी, मैंने पलट दिया है, और अब मुझे 1 से 2 मिनट और लगेंगे बस, और मैं इनको निकाल लूँगी एक टिश्यू पर। और कुछ मैं एयर फ्राई भी करूँगी, अभी कुछ और करूँगी शैलो फ्राई, और कुछ एयर फ्राई भी करूँगी, और आपको दोनों तरीके के जब कंप्लीट हो जाएगा तब दिखाऊँगी। देखिए ये शैलो फ्राई हो गए। अब कुछ मैं एयर फ्राई करूँगी और फिर आपको टोटली सब डिश आउट करके दिखाऊंगी। मैंने एयर फ्रायर को 180 डिग्री पर 5 मिनट के लिए प्री हीट होना रख दिया है। एक बार ये हो जाएगा तो फिर फ्रिज में से निकाल के मैं इसे एयर फ्रायर में डाल दूँगी और 15 मिनट तक पकाऊंगी, और फिर आपको प्लेट आउट करके दोनों एक साथ दिखाऊंगी, फ्राइड और एयर फ्राइड। देखिए ये है हमारे शैलो फ्राइड पीसेस और ये है हमारे एयर फ्राइड पीसेस। कोई डिफरेंस लग रहा है? नहीं ना, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम एक जैसे हैं देखने में। तो आप भी बनाइए इनको, दोनों तरीके से बनाइएगा, और हमें बताइएगा कि आपको कौन सा वर्जन पसंद आया। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।